कहने लगी पूरी रात मेरे बच्चों ने सोने नहीं दिया, माँ गोश्त चाहिए। मैं समझाती रही बेटा इतना आसान नहीं है। बच्चों ने मेरे बाल लोचे, माँ हमें गोश्त चाहिए। क्या तू एक वक्त में नहीं खिला सकती? ए माँ हमने तो आज तक खाया ही नहीं, कि एक टाइम के लिए भी तू हमें गोश्त नहीं खिला सकती? मैं अर्ज कर रहा था कि अपने खानों में, अपने फंक्शनों में किसी गरीब को जरूर शामिल किया करो, उसकी दुआएं तेरे फंक्शन को बाबरकत कर देंगी, उसकी दुआएं तेरे फंक्शन को मुबारक कर देंगी, खैर और बरकत वाला कर देंगी। अब सुने जरा मजा आएगा, जरा मजा आएगा। अब जो मैं बात बयान कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ आ जाए बिल्कुल। भाई देखो बात ये है कि 1 घंटा तकरीर तो हो गई, अब आप जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, नहीं हजरत आप जमेंगे तो हम भी जमेंगे, भाई है कि नहीं? हाँ दोनों तरफ से होना चाहिए, आग लगी हुई दोनों तरफ से, तब सही रहता है। एक तरफ से हो तो काम फिर बेकार है। आप सुने, अब मजा सबसे ज्यादा अगर आपको ना आए तो आप कहना, हजरत नबी का फरमान, जहां पर कोई दवाई काम ना करे, जहां पर कहीं कोई भी नुस्खा काम ना करे, वहां सदका काम करता है। बेशक सुभान अल्लाह। बैठे हम इमाम लोगों से पूछे, आप अपने इमाम साहब से पूछे, जहां पर दवाई काम न करती वहां सदका काम करता। मेरे नबी फरमाते हैं सदके से बीमारियां टल जाती हैं। सदका करने से क्या होती हैं? बीमारियां टल जाती हैं। जोर से बोलो, बीमारियां टल जाती, बलाएं टल जाती हैं। नाजायज मुकद्दमात में फंसे हो तो ना टल जाते हैं, और अगर उसमें फंस गए हो तो निकल जाते हैं। बेशक यार तुम डॉक्टर के कहने से 50 काम करते हो। डॉक्टर कहता तेल कम खाना, रोगन कम खाना, मिर्च कम खाना, मीठा कम खाना, नमक कम खाना, कहता नहीं कहता, तो तुम सब छोड़ते चले जाते हो। एक नबी के कहने से काम करके देखो, नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि सदका करो, सदका करके देखो बीमारियां टल जाती हैं। लोगों सदका थोड़ा करोगे इलाज का पैसा ज़्यादा बचेगा। बेशक सुभान अल्लाह, इलाज का पैसा ज्यादा बचेगा। अब सुने मजा आएगा, और पूरे जलसे की कीमत वसूल ना हो जाए तो कहना। मिस्र में एक बहुत बड़ा अमीर, फैक्ट्रियों का मालिक है, लोगों कारखानों का मालिक है। अचानक से दिल में दर्द हुआ, अचानक से हार्ट का दौरा पड़ गया, लोगों उसे उठाया गया, उठाने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। चेकअप हुए, लोगों जांचें की गई, चेकअप हुए, जांचें की गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट निकल के बाहर आ गई। डॉक्टरों ने कहा दिल का आर्जा है, इसके दिल में सुराख हो गया है, इसके हार्ट में सुराख हो गया है, इसके दिल का सुराख ठीक नहीं हो सकता, इसे घर ले जाओ, ये जब तक की जिंदगी है इसकी खिदमत करो, इसे खिलाओ पिलाओ, इसकी खिदमत कर लो, जितना हो सके इससे प्यार कर लो, ये चंद दिन का मेहमान है, जाने वाला है। लोगों डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, और लाइलाज करने के बाद इसे हॉस्पिटल से घर भेज दिया। जलसे में आने वालों ये घर आ गया, घर वालों की आंखें नम है, इस अमीर की आंखें नम है। हाय ये है दुनिया, इसी दुनिया को तो आला हजरत कहते हैं। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, कारखानों का मालिक है, कारखानों का मालिक, फैक्ट्रियों का मालिक, लेकिन आंखों में आंसू है। डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, फैक्ट्रियां भी कह रही हैं हम किसी काम के नहीं, कारखाने भी कह रहे हैं अब हम किसी काम में नहीं आ सकते। लोगों कमरे मालो दौलत से भरे हैं, मगर सारा मालो दौलत कह रहा आज हम तेरे किसी काम में नहीं आ सकते, आज हमारी तरफ तवज्जो करना बेकार है, हम पे तकिया करना बेकार है। ए दुनिया के अमीर इंसान, तूने हम पे बड़ा भरोसा किया था, लेकिन देख तेरी देखती आंखों हमने बेवफाई कर दी है, हमने देखती आंखों तेरा साथ छोड़ दिया है। लोगों ये दुनिया है, जिस माल को कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हो, जिस माल को कमाने के लिए झूठ बोलते हो, जिस माल को कमाने के लिए लोगों के दिल तोड़े जाते हैं, जिस माल को कमाने के लिए पड़ोसियों को सताया जाता है, भाइयों का हक मारा जाता है, वो माल देखती आंखों अगर डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया तो बेवफाई कर जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, कहता अब किसी भी काम का नहीं है ये तेरा माल। डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, घर आ गया, लेकिन दिल ना माना, कहने लगे किसी और अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। अमीर था, अच्छे पैसे वाला था। लोगों इसको अमेरिका ले जाया गया, बड़े हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज कर दिया। डॉक्टरों ने चेकअप किया, जो रिजल्ट काहिरा
कि डॉक्टरों ने, मिस्र के डॉक्टरों ने दिया था, वही रिजल्ट अमेरिका के डॉक्टरों ने दे दिया। कहा यह लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। सुराख बढ़ता चला जा रहा, चंद दिन का मेहमान है, ले जाओ, और ले जाने के बाद में इसकी खिदमत कर लो। जलसे में आने वालों जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, उसके बेटों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसकी बीवी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मेरा सुहाग लुटने वाला है, बेटे सोच रहे थे हमारे ऊपर दागे यतीमी लगने वाला है, बाप का सहारा हमारे सर से उठने वाला है। घर ले आए, रिश्तेदारों को पता चला, आने जाने वालों का तांता लगने लगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खैर खैरियत कर रहा है, आने जाने वालों का तांता। लोग आ रहे जा रहे हैं इस अमीर की खैरियत के लिए। एक दिन रोने लगा, बस थोड़ी सी बात सुनना, रोने लगा। घर वाले इसकी एक एक हरकत पे नजर रखे थे। बेटे करीब आके बोले, ओ मेरे बाप तो रोता क्यों है, आंख में आंसू है। कहने लगा, ओ मेरे बेटों में रो क्यों ना, आज से पहले जब भी कोई आता था मेरी पास तो उसको मैं खिलाता था, और आज ये मेरे लिए ला रहे हैं। जी क्या बात, फल, कोई जूस। हाय हाय, मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में शायद वो दिन आएंगे कि नहीं आएंगे कि मैं इनके लिए ला के खिलाया करूँगा। बेशक डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, शायद मेरी ज़िंदगी में वो बहारों वाले दिन नहीं आएंगे। इसका दिल ना टूटे, बेटों ने सहारा दिया, दिल ना टूटे। किसी मरीज़ को आप तसल्ली दिया करो, उसको तसल्ली देने से भी खुदा की कसम तुझे सवाब मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेटों ने तसल्ली दी, अरे बाप टेंशन ना ले, ये काम तो आज भी हो सकता है। कहा बेटी मैं चल नहीं सकता। कहा हमारा कांधा पकड़ के सहारा लो, बाजार चलो, बताओ क्या खरीदना है, खरीद के लाएंगे और तुम्हारे मेहमानों को आज तुम्हारी मर्जी से खिला देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहमान मना कर रहे थे, नहीं हमें नहीं खाना, नहीं खाना। जो मैं बात कह रहा हूँ ना, इस पर अमल कर। पहले लोग यार बड़े अमल करते थे, ये तो आज का ज़माना है, सब धान सत्ताई से चल रहा है, लेकिन पहले के लोग बड़े ज़ाब्ते के पक्के होते थे। नहीं भाई नहीं खाना, अलग ले गए, मेहमानों को ले जाके कहा हम इसलिए नहीं खिला रहे, हम इसलिए खिला रहे कि बाप का दिल रह जाएगा यार, खुश हो जाएगा बाप। बेशक बेशक, यार क्या हमारे बाप को आप खुशी नहीं दे सकते। मेहमान राजी हो गए, चलो बाप को सहारा दिया। दो बेटे सहारा दे के बाजार ले गए, गोश्त वाले की दुकान के करीब खड़ा कर दिया। कहने लगा बेटा तेरा गोश्त खरीदो, बेहतरीन तरीके से गोश्त भून के रोटियां बना के आज अपने मेहमानों को खिलाऊंगा। बेशक। जैसे ही गोश्त वाले की दुकान पर खड़े हुए तो क्या देखा। अब सुनना मैं जो कह रहा था, तकरीर का आखिर और मेरी तकरीर का निचोड़ है, और खुदा की कसम मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब इसी 5 मिनट में है। बेशक। इसके लरसते हुए वजूद के साथ खड़ा था, क्या देखा। एक बुर्का पोश खातून है जो कपड़े का थैला हाथ में लेके वो छिचड़े और गुदूद और पट्ठों को बीन बीन के उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही है। अल्लाह अकबर। जिस गोश्त को क्या कुत्ते और बिल्ली और परिंदे खाते हैं वो गोश्त। आपने देखा होगा कसाई गुदूद और पट्टे काट के फेंकता, मेरे भाई ना फेंकता। जी 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 जी, वहाँ पास में कुत्ते बिल्लियाँ और जो परिंदे होते हैं वो ले जाते कि नहीं ले जाते, उनको अपने थैले में जमा कर रही है। जमा करते करते इस बीमार की नज़र पड़ गई। इस अमीर ने अपने एक बेटे को इशारा किया, अब गोश्त बाद में ख़रीदना, पहले उस बहन को ला जो अपने थैले में ये खदूद और पट्टे जमा कर रही है। मेरे बेटे पहले इससे मेरी बात करा दे। बेटे ने एक भाई पर सहारा छोड़ा और सहारा छोड़ करके उसी खातून के पास गया। ए बहन तुझे मेरा बाप बुलाता है, बड़ा मरीज़ है मेरा बाप, चली चल, मेरे बाप का दिल रख ले, मेरा बाप क्या कहना चाहता है सुन ले। लोगों इस खातून के चेहरे पे नकाब है। कहने लगी चल मैं चलती हूँ तेरे बाप की बात सुनने के लिए। लोगों जरा गौर करो, ये खातून अपना कपड़े का थैला लेके इस बीमार अमीर के सामने जाके खड़े हो गई। लरजती कांपती आवाज में इस अमीर ने कहा, ओ बहन ये तो बता, जिस गोश्त को तू जमा कर रही है इसे तो जल्दी कुत्ते भी नहीं खाते, इसे तो जल्दी बिल्ली और परिंदे भी नहीं खाते। ये खुदूद है, ये पट्टे हैं, ये वो गोश्त है कि जो खराब होता है। किस लिए तूने अपने थैले में जमा किया है कि तूने अपने घर में कोई कुत्ता पाल रखा। आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी भाई मैं अपने बच्चों को पालना मेरे लिए दुश्वार है तो मैं कुत्ता कहाँ से पालूंगी। क्या बात, अल्लाह। ये कुत्ता पालना तो अमीरों के चोचले है।
मुझसे तो मेरे बच्चे नहीं पल सक रहे, मैं कहां से कुत्ता पालूंगी? तो कहा बहन ये खराब गोश्त किसके लिए? खातून ने नम आंखों से जवाब दिया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे राज से पर्दा उठे। ना पूछ, इस राज को राज रहने दे। कहने लगा बहन तुझे खुदा का वास्ता आज तुझे बताना पड़ेगा, तुझे तेरे रब का वास्ता तुझे बताना पड़ेगा इस गोश्त को जमा करने के पीछे राज क्या है। खातून ने कहा अगर सुन नहीं चाहता है तो सुन ले, फिर मेरी आप बीती। अगर कलेजा है तो सुन, मैं एक बेवा खातून हूं, शोहर मजदूरियां करता था, शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चे बेआसरा रह गए, अमीरों के पोंछे लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, शाम को जो बचे हुए खाने देते हैं उन्हीं से अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह जरा गौर करो यार, ख्याल किया करो यतीमों का, ख्याल किया करो। कहने लगी शाम की बात है कि मेरे पड़ोस के बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेल रहे थे, बच्चे खेलते ही हैं। पड़ोस के बच्चों ने मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया आज हमारे यहाँ गोश्त की तरकारी बनी थी, बड़ी लाजवाब थी। बस मेरे बच्चों को जबी से जिद लग गई, घर आए और कहने लगे माँ हमें भी गोश्त चाहिए, पड़ोस में आज गोश्त बना है, बड़ा लजीज होता। बच्चों ने बताया माँ, बेशक मेरे बच्चों को क्या पता कि माँ का इतना असासा नहीं है कि उन्हें गोश्त खिला सके। बच्चे को नहीं पता होता। बच्चा तो अगर जहाज देखे तो अपने बाप से कह देता हो बाप मुझे भी जहाज चाहिए। जी बेशक यही बात। आपने देखा कि नहीं देखा? बच्चा अगर हाथी को देखे तो कहता बाप मुझे भी हाथी चाहिए। चाहे बच्चा चाहे बाप रक्षा चलाता हो, लेकिन बेटा डिमांड कर देता बचपने में, बाप मुझे तो कार चाहिए। जी बच्चा है ना, उसको पता है कि मेरा बाप, उसे नहीं पता मेरा बाप क्या है, उसे ये पता कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पावरफुल है तो मेरा बाप है। बेशक बेशक। अगर गली में उसे कोई सताए ना तो क्या कहता अपने बाप से कह दूंगा। जी वो नहीं कहता मैं FIR कर दूंगा। जी हाँ, वो नहीं कहता वो नहीं कहता मैं थाने चला जाऊंगा। वो नहीं कहता कि मैं कप्तान के पास जाऊंगा। वो क्या कहता है, और मुझे ना सता यार, मैं अपने बाप से कह दूंगा। जी। और उसे जब कोई सताते तो क्या कहता मेरे बाप को आने दे। बोलो यही होता कि नहीं होता? बेशक बेशक। इसलिए किसी गरीब को ना सताओ कहीं उसकी आह ना निकल जाए। अगर आह निकल गई ना तो तू तबाह होकर रह जाएगा। हाय हाय हाय। कहने लगी पूरी रात मेरे बच्चों ने सोने नहीं दिया, माँ गोश्त चाहिए। मैं समझाती रही बेटा इतना आसा नहीं है। बच्चों ने मेरे बाल लोचे, माँ हमें गोश्त चाहिए। क्या तू एक वक्त में नहीं खिला सकती? ए माँ हमने तो आज तक खाया ही नहीं, कि एक टाइम के लिए भी तू हमें गोश्त नहीं खिला सकती? कहने लगी मुझे अपने बच्चों की ये फरमाइश सुन कर रहा न गया। मैंने वादा तो कर लिया। अच्छा बेटा अब तो सो जाओ, सुबह होगी ना तो थैला लेके तेरी माँ जाएगी, कुछ भी करेगी मगर तुम्हारे लिए गोश्त का इंतजाम करके लाएगी। मैंने अपने बच्चों को रात तो थपकियाँ दे दे के सुला दिया, मगर मैं ना सोई। मेरे बच्चे रात भर सोए, मगर मैं इसी ख्यालों में जागती रही। या अल्लाह सुबह होगी थैला भी ले लिया जाएगा, मैं घर से भी निकल जाऊंगी। जैसे ही कदम मेरा घर से निकलेगा मेरे बच्चे ये आस लगा के बैठेंगे अब मेरी माँ आने वाली होगी। सूरज का पहिया जितना चढ़ेगा इतनी मेरे बच्चों की आस और ज्यादा ताकतवर होगी। मेरी माँ आने वाली होगी, मेरी माँ के थैले में गोश्त होगा। ए मेरे मौला जब मैं वापस आऊंगी तो गोश्त नहीं होगा। तू जानता है मेरे पल्ले कुछ नहीं है। या अल्लाह मैं भीख नहीं मांग सकती, खुददार बहुत हूँ। फिर मैं अपने बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगी? मैं शाम को कैसे घर में दाखिल होंगी? हाय हाय, हर ढलते लम्हे के साथ मेरे बच्चों का यकीन पुख्ता होगा। और फिर वही वक्त आया कि सुबह फजर का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने निदा दी, अजान हुई, मैंने नमाज पढ़ी। मेरे बच्चे सुबह से शोर मचाने लगे, ओ माँ अब तो अजानें भी हो गई, ओ माँ अब तो तूने नमाज भी पढ़ ली है, अब कब जागी थैला लेके? कहने लगी ए अमीर मैं अपने बच्चों को तसल्ली दी तेरी, बेटा भी दुकानें नहीं खुली है, बेटा भी दुकानें नहीं खुली है। मैं तसल्ली देते देते जब सूरज का पहिया चलाया बच्चों ने रुकने नहीं दिया, थैला हाथ में लेके घर से निकली। लेकिन यही सोच के निकल तो गई, लेकिन अब क्या करूं? क्या करूं? किससे मांगू? भीख नहीं मांग सकती इसलिए कि खुददार हूं।
फिर मेरे जहन में आया, मैंने जब इस दुकान वाले के पास खड़े खड़े काफी देर हो गई, कोई सूरत नजर ना आई, तो मेरे जहन में आया, एक गोश्त काट काट के फेंक रहा था, इसे कुत्ते भी खा रहे थे, इसे बिल्लियां भी खा रही थी, कोई मना नहीं कर रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाया ये फ्री में कोई भी ले जा सकता है, कोई भी खा सकता है, इसलिए कि इस पे कोई भी इजारा नहीं है किसी का। बेशक बेशक। मैंने सोचा क्यों ना इसी को जमा करके पका के अपने बच्चों को खिला दूं, कम से कम मेरे बच्चे मुझे घर में दाखिल तो होने देंगे। जी। इस वजह से इस गोश्त को मैं जमा कर रही हूं, अपने बच्चों को खिलाऊंगी। इस अमीर ने कहा बहन इसे फेंक दे, जितने की जरूरत है ले ले, इसकी कीमत आज हम अदा कर देंगे। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खातून ने मना कर दिया, नहीं नहीं इसी को ले जाने दे। मैंने कहा जब मैं कीमत अदा कर रहा हूं तब क्यों नहीं लेके जाती? कहने लगी भाई इसलिए नहीं लेके जाती, आज तो तू दिला देगा, लेकिन मेरे बच्चों ने आज तक गोश्त नहीं खाया, अगर मैं इसे भी पका के खिला दूंगी तो उन्हें नहीं पता अच्छा क्या होता, कल को मांगेंगे फिर ले जाऊंगी यही बीन बटोर के। जी। लेकिन आज तूने अच्छा गोश्त दिला दिया, मेरे बच्चों ने खा लिया, कल अगर डिमांड कर दी तो इस बुरे वाले को नहीं खाएंगे, फिर अच्छा कहाँ से खिलाओगी? बेशक। अल्लाह अकबर। फिर तो वो पहचान लेंगे ना गोश्त को। हाय हाय, अमीर था, आँख में आंसू आ गए, कहने लगा बहन वैसे भी दुनिया अब हमारे लिए वीरान है, हम बड़े अमीर हैं लेकिन हमारी दौलत हमारे किस काम की, चल तेरे किसी काम आ सके। सुन, तेरे बच्चे जब जब मांगा करे यहां से आके ले जाया करना, जब तक मेरी सांसें बाकी है महीने के महीने मैं हिसाब किया करूंगा, मैं मर गया वसीयत कर दूंगा, मेरी औलाद इसका हिसाब किया करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। तवज्जो तवज्जो। कहने लगी जब इतना कहा तो मेरे दिल में दिल आया, फिर तो मेरी हिम्मत बन गई, बहन तू ले जाया कर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसका हिसाब करूंगा, मैं मर गया मैं वसीयत कर जाऊंगा, मेरी औलाद इसका हिसाब करेंगी। कहने लगी मैंने थैले में गोश्त ले लिया, जरूरत के मुताबिक घर गई, बच्चे ने कहा मां आ गई, बच्चे दरवाजे पे बैठे इंतजार कर रहे थे, मैंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके खाना बनाया, गोश्त भूना, भूनने के बाद दस्तरखान लग गया, जैसे ही मेरे बच्चों के हलक में लुकमा गया, इतना लजीज खाना कभी ना खाया था, जैसे ही हलक से उतरा ना मेरे बच्चों के ज़बान से निकला, या अल्लाह जिसने ये खाने खिलाए हैं उसकी मुश्किलों को आसान कर देना। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं हो जाती हैं। तू अपने मस्जिद के इमाम को तंग रख, उससे दुआ करा तो खुदा की कसम वो कर तो देगा लेकिन कबूल नहीं होगी। तू अपनी मस्जिद के इमाम को खुश रख, तू दुआ कराने नहीं भी कहेगा तब भी उसके दिल से तेरे लिए दुआ निकलती रहेगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं हो जाती है। कहने लगी हम रोजाना मेरे बच्चे अपने दस्तरखान पे खाते, रोजाना दिल से दुआएं निकलती, अल्लाह अल्लाह, रोजाना गरीब के बच्चे आज इसके पैसे से खा रहे थे, डॉक्टरों ने जो टाइम दिया था कि इतने टाइम में मर जाएगा, लोगों बयान है तारीख में आता है जब वो टाइम पूरा हुआ जो इसका दिया था, मरा तो नहीं, अच्छा हो के बिस्तर से उठ बैठा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मरा तो नहीं, बिस्तर से उठ बैठा। सब हैरान, सब परेशान, या अल्लाह ये हुआ क्या, या अल्लाह ये हुआ क्या, या अल्लाह ये हुआ क्या, सब हैरान सब परेशान, सब हैरान सब परेशान, हुआ क्या हुआ क्या। दोस्त आए, रिश्तेदार है, क्या हुआ? कहने लगा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब ये पता चलता है जैसे कोई मर्द हमें लगा ही नहीं था। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। दिल अच्छा काम कर रहा है, पावर अच्छी काम कर रही, मन चाहता है कि अब मैं चलूं, मेरा मन चाहता काम करूं, जब मन चाहता दौड़ूं। घर वालों ने कहा ये तो कुदरत का करिश्मा है, चलो हॉस्पिटल लेके चल के चेकअप कराते हैं। अमेरिका पहुंचे उसी डॉक्टर के पास जिसने कहा था मर जाएगा, कई महीने के बाद पहुंचे डॉक्टर तो पहचान न सका, इतने दिनों में कितने मरीजों को देखा होगा, सबको थोड़ी ना पहचानता है जी। रिपोर्ट आई, डॉक्टर बोला जाओ घर जाओ, जो चाहे खाओ जो चाहे पियो। बेशक। ये मरीज बोला डॉक्टर साहब 2 महीने पहले आए थे तब भी कहा था घर जाओ जो चाहे खाओ जो चाहे पियो, अब भी वही कह रहे हो, कुछ फर्क नहीं है क्या? या तो आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो तब डॉक्टर कहता जाओ जो चाहे खाओ जो चाहे पियो,
जी और जी। यह बिल्कुल मामला खराब होता है जब दवाएं काम छोड़ जाती हैं, तब कहता है जो चाहे खिलाओ, जो चाहे खाओ। सही बात। तो कहने लगा मुझे जब का तो पता नहीं, लेकिन अब का पता है। जब मैंने क्या कहा था, तो कहा अभी क्यों कहा भाई जब तुझे कोई मर्जी नहीं है तो फिर क्या कहूँ। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। जी। कहा डॉक्टर साहब दिमाग तो ठिकाने है, कहा मेरी रिपोर्ट कह रही है नॉर्मल है, कहा हार्ट में कोई परेशानी, कहा कोई परेशानी नहीं है, हार्ट नॉर्मल है। बेशक बेशक। सुभान मरीज अल्लाह। थैले में ले गया था पुरानी रिपोर्ट भी, पुरानी रिपोर्ट निकाली, पहली वाली पेश कर दी। डॉक्टर ने देखा वो रिपोर्ट भी इसकी है, वो रिपोर्ट भी है, इसमें सुराख है, एक में साफ है, एक में सुराख है, एक में साफ है, एक में सुराख है, एक में साफ है। माथा पकड़ के बैठ गया। जी जी। जहाँ पर दुनिया के डॉक्टर और दुनिया की दवाएं काम छोड़ जाती हैं, मुस्तफ़ा का फरमान काम आता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, सदक़े किया करो जी, सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं जी। डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया, कहने लगा रिपोर्ट तो मेरी है, दस्तखत तो मेरा है, एड्रेस तो मेरा है, लेकिन इस पीरियड में कौन सा नुस्खा खा के आया है जो शिफा पा के आया है। तो मरीज मुस्कुरा के बोला अब किसी दुनियादार का नहीं खाया, बल्कि मदीने के ताजदार का खा के आया हो। कहा कौन सा नुस्खा खाया है? कहा नबी ने फरमाया सदका करो, बीमारियां टल जाती है। एक गरीब घर में बच्चों को खाने का इंतजाम किया था, मुझे शिफा मिल गई। डॉक्टर ने रिपोर्टें फाड़ के कचरे में डाली और कहने लगा जब मुस्तफा का एक फरमान का ये आलम है तो मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक।